गुड मॉर्निंग क्लास। कल के अगले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मिरर के बारे में। मिरर की डिफिनीशंस हम लोगों ने जानी। आज हम लोग जा रहे हैं जानने के लिए कि आपका जो प्लेन मिरर है उससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है या उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए चल रहे हैं। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, पहला जो मिरर मैंने लिया है वहाँ पे मैंने लिया हुआ प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर पे मैंने ये कंडीशन करी, इस पे इधर एक तरफ मैंने पेंटिंग किया हुआ है और दूसरा आपका सरफेस जो है रिफ्लेक्टेड सरफेस है। यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट बीम क्या हो रही है, इंसिडेंट हुई प्लेन मिरर पर, ये रिफ्लेक्ट हुई। हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लाइट बीम रिफ्लेक्ट हो रही है, जो परावर्तित प्रकाश किरणें दिखाई पड़ रही हैं, ये एक्चुअल में रियल में एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। जब रियल में नहीं काट रही हैं तो हमने क्या किया, जो इधर मैंने पेंटिंग किया हुआ था, जिधर मैंने पॉलिश किया हुआ था, उसकी तरफ जब हम इसको बढ़ाते हैं तो दिखाई पड़ता है कि पीछे की तरफ इन प्रकाश किरणों को बढ़ाया जाए तो ये प्रकाश किरणें आगे चल करके एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी। और जहाँ पर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि रियल में काट नहीं रही हैं, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रियल में नहीं काट रही हैं, केवल यहाँ पे फील हो रही हैं, अपीयर हो रही हैं कि ये काट रही हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, इमेज मिला। यहाँ पे क्या मिला, इमेज मिला, प्रतिबिंब मिला इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का। आप देखिए तो पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला हुआ है, एक पॉइंट इमेज मिला हुआ है। यहाँ पे जो मिला वो क्या मिला, एक पॉइंट इमेज मिला हुआ है। यहाँ से हम लोग डिफिनीशंस बनाएंगे ऑब्जेक्ट की और इमेज की। ठीक है, यहीं से हमारे दोनों डिफिनीशंस क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट आप किसे बोलेंगे और आप इमेज किसे बोलेंगे, दोनों चीज़ें हम यहीं से क्लियर आउट करते हैं। जरा ऑब्जेक्ट के बारे में देखिए तो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं सब कहाँ से चल रही हैं, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से ना। इसका मतलब है यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वे हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। वस्तु आप किसे कहोगे। अब यहाँ से हम डिफिनीशंस बनाएं, यहाँ से हम डिफिनीशन को क्लियर आउट करें तो यहाँ से डिफिनीशन अपने आप क्लियर आउट है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका, इंसिडेंट रेज का। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज is defined as optical object or you can say object, कि वह बिंदु जहां पर आपतित प्रकाश किरणें एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। क्या कह सकते हैं, आपतित प्रकाश किरणों का, आपतित प्रकाश किरणों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, वस्तु कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे इज नोन एज ऑब्जेक्ट, कि जो आपकी इंसिडेंट रे हैं, जो प्रकाश किरणें हैं जहां से आपतित हो रही हैं, कहाँ पे, आपके दर्पण पर, आपके मिरर पर, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। और हम इमेज किसे कहेंगे, प्रतिबिंब आप किसे बोलोगे। हम इमेज की बात करें यहां से भी डिफिनीशंस क्लियर है। यदि हम प्रतिबिंब के बारे में बात करें, प्रतिबिंब को डिफाइन करने चले तो प्रतिबिंब डिफाइन करने के लिए हमारे पास पॉइंट है। देखिए अभी हमने कहा ना कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं यहाँ पे रियल में नहीं काट रही हैं, बट जब हम पीछे की तरफ इनको बढ़ाते हैं तो हम देख रहे हैं कि काटती हुई प्रतीत हो रही है। कौन सी रेज काट रही हैं, तो हम बोल रहे हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रेज काट रही है या काटती हुई प्रतीत हो रही है। दे आर इंटरसेक्टिंग आर अपीयर टू इंटरसेक्टिंग,
आर इंटरसेक्टिंग और अपीयर टू इंटरसेक्ट। ये कंडीशन बनी हुई है कि द इंटरसेक्शन, or you can say when the reflected rays intersect or appear to intersect at any point, then this point is called image of the object. The point at which the reflected rays are intersecting or appear to intersect is called image of the object. कि परावर्तित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं मतलब रियल में काटती है, दूसरा काटती हुई प्रतीत होती है, काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। किसका? उस वस्तु का जो हमने लिया है, उस वस्तु का प्रतिबिंब वही होगा। ठीक, तो ये कंडीशन हुई आपके प्रतिबिंब का। भाई इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन क्या होगा? इमेज। तो यहाँ पे जैसे आपने लिखा आपतित प्रकाश किरणों का कटान बिंदु क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनका जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब परावर्तित प्रकाश किरणों का कटान बिंदु, परावर्तित प्रकाश किरणों का कटान बिंदु जो होता है वही क्या कहलाएगा? आपका इमेज कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। क्लियर? यहाँ से एकदम सब क्लियर है आपके लिए। आपतित प्रकाश किरणों का कटान बिंदु ऑब्जेक्ट, परावर्तित प्रकाश किरणों का कटान बिंदु प्रतिबिंब। तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि आपतित प्रकाश किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं उसे हम वस्तु कहेंगे, और जहाँ पर परावर्तित प्रकाश किरणें काटेंगी उसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। अब यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है प्रतिबिंब में कि या तो रियल में काटे या तो काटती हुई प्रतीत हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रियल में काट नहीं रही हैं, ये केवल क्या हो रही हैं? पीछे की तरफ हम जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पे प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है मिरर से वो दो टाइप का होता है। एक आपका है क्या? रियल इमेज। एक आपका क्या है? रियल इमेज। दूसरा क्या है? वर्चुअल इमेज। पहला आपका है रियल इमेज, दूसरा है आपका वर्चुअल इमेज। रियल वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल का मतलब आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो एक है क्या? वास्तविक, दूसरा है क्या? आभासी। वास्तविक का मतलब है कि जब रिफ्लेक्टेड लाइट बीम वास्तव में एक दूसरे को काटे, जैसे यहाँ पे हम डिस्कशन करें इस तरह से, हम एक स्फेरिकल मिरर ले और इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऐसे हो, ऐसे ऐसे जाए, ये इधर आ जाए रिफ्लेक्टेड रे, ये ऐसे जाए और फिर ऐसे वापस आ जाए। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो
बन रहा है, यहाँ पे जो प्रकाश किरण रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे देखिए, ये पोर्शन यहाँ देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो रियल में लाइट बीम इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, रिफ्लेक्टेड लाइट बीम। ये देखो, ये और ये आई टकराई फिर वापस चली गई, और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आई फिर रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो इमेज बना, ये ए डैश बी डैश, इसको नाम दिया गया क्या? रियल इमेज। यहाँ पे रियल में काट रही है, तो यहाँ पे जो ये इमेज बना है उसे हम नाम देंगे क्या? रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से परिभाषा आप साफ देख सकते हैं, जब दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें, ये किरण और ये किरण एक दूसरे को वास्तव में काटे, तो जो इमेज बनेगा उसे क्या कहेंगे आप? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। When the reflected ray intersect to each other in real, or you can say when the reflected rays intersect really to each other, then the image which is obtained is called real image. And when, like here, when the reflected ray are appearing to intersect to each other, then the point at which we obtain the image is called virtual image. So the image which is obtained by the plane mirror is virtual in nature. So we can say here, this is the virtual image. ये जो इमेज आपको मिला है, ये क्या है आपका? वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है। ये क्या है आपका? वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है। कि भाई, जब परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हों, रियल में नहीं काट रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो कहें ऐसे इमेज को हम कहेंगे क्या? वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। तो यहां से क्लियर हो गया, रियल इमेज का मतलब है, यहाँ पे आप कह सकते हैं रियल इमेज का मतलब है रियली इंटरसेक्ट, रियली इंटरसेक्ट, और आभासी का मतलब है वर्चुअली इंटरसेक्ट, अपीयर टू इंटरसेक्ट, वर्चुअली और यू कैन से अपीयर टू इंटरसेक्ट। appear to intersect, कि भाई प्रतीत हूँ, यहाँ पे केवल प्रतीत होने की बात की गई, यहाँ पे रियल में कहा जा रहा है कि जब आपकी कौन सी रेज, दोनों में कॉमन क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज। When reflected rays really intersect, then you can say real image. And when the reflected rays virtually intersect or appear to intersect, then you can say this is the virtual image. Clear? ये कंडीशंस हैं आपके रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की, और यहाँ से क्लियर हो गया कि आपके प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, तो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या पाते हैं? वर्चुअल इमेज पाते हैं, और जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा इमेज मिलेगा। इस ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट है, तो इमेज भी हमें क्या मिलेगा? पॉइंट इमेज मिलेगा। जितनी जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी, उसी डिस्टेंस पे आपका इमेज भी मिलेगा। लगभग दोनों आपस में बराबर होते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन सेम होती है। जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट होगा, उतनी दूरी पर आपका इमेज होगा। तो ये सब कंडीशंस हैं आपके प्लेन मिरर्स के थ्रू रिफ्लेक्शन के, और वहीं से क्लियरफाई हो गया कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे
स्फेरिकल मिरर के बारे में, और यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में कुछ दो तीन पॉइंट्स है वो छूटे हुए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद स्फेरिकल मिरर से मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे अपना टॉपिक चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।